सुल्तान के लश्कर का हमला इस कदर शदीद था कि ईसाई सिपाहियों की सफ़ें दरहम बरहम होकर रह गईं। खुद सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के जोश का ये आलम था कि अपने मुहाफिज सिपाहियों को पीछे छोड़कर अकेला दुश्मन की सफ़ों में घुस जाता था। जंगे एडिसा में भी ऐसा कई बार हुआ। नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेर को सुल्तान के दोष बदोश लड़ रहे थे। दोनों भाइयों में कई मर्तबा सुल्तान को समझाने की कोशिश की, आप खुद को हलाकत में न डालें, किसी फरमान रवा के लिए ये तरीक़ा जंग मुनासिब नहीं। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी अपने पहसालारों को सख्त लहजे में जवाब देता, हलाकत और आफियत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, कब्र की रात तो कब्र में ही कटेगी। फिर चंद घंटों बाद ही ईसाई फौजें पसपा होने लगी। मुसलमान सिपाही किले की बुलंद दीवारों को इंसानी खून में डबो देना चाहते थे, मगर सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने एक सख्त फरमान के जरिए अपने फौजियों को ईसाइयों के कत्लेआम से रोका। आम शहरियों के साथ हथियार डाल देने वाले सिपाहियों को के घरों से लूटा हुआ माल भी उन्हें वापस कर दिया। एडिसा को हुक्मरान जोसलन सानी किसी खुफिया रास्ते से फरार हो गया था। एडिसा की शिकस्त की खबर सुनकर पूरी ईसाई दुनिया में सफ़े मातम बिछ गई। यरूशलेम के एक पादरी शमून ने अपना गिरेबान चाक कर दिया और सर के बाल नोच डाले। बहुत देर तक सीना को भी करता रहा, फिर गिरिया उजारी करते हुए आसमान की तरफ देखकर बोला, यसू हसी, तुम अपने नाम लेवाओं की मद को नहीं आए। यहाँ तक कि ईसाई कसरे इक़्तिदार का पहला अहम सुतून गिर गया। मैं नहीं जानता कि अब मुसलमानों के कदम कहाँ रुकेंगे। ए मुक़द्दस बाप, तू ही इन्हें रोक कि हम बहुत आजिज़ और नातवा हैं। एक ही शिकस्त ने सलीबियों के होशो हवास उड़ा दिए थे। दूसरी तरफ मुसलमानों की मुसर्रत का ये आलम था कि अरबी के बड़े बड़े शायरों ने सुल्तान अमादुद्दीन की शान में तवील कसीदे लिखे थे। उलमा और मशाइख ने सुल्तान को मुहाफ़िज़ इस्लाम और मुजाहिद कबीर के अलक़ाब से याद किया। इसके साथ ही खलीफा बगदाद का फरमान जारी हुआ कि अमादुद्दीन जंगी का नाम खुतबात में शामिल किया जाए। एडिसा की फतह के बाद सुल्तान अमादुद्दीन जंगी नुसरत और फतेह का परचम उड़ाता हुआ दरियाए फरात के मशरकी इलाके की तरफ बढ़ा और कई शहर फतह कर डाले। इनमें सैरूज का मशहूर किला भी शामिल था। 540 हिजरी में एक स्याह रात थी जब सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने किला जाबर का मुहासरा कर लिया था और वो अपने खेमे में गहरी नींद सोया हुआ था। पहरे पर एक मुसल्लह गुलाम खड़ा था। जब रात आधे से ज़्यादा बीत गई और हर तरफ सन्नाटा फैल गया तो वो गुलाम दबे कदमों अपने आका के खेमे में दाखिल हुआ और सुल्तान के सरहाने जाकर खड़ा हो गया। शमा की मध्यम रोशनी में गुलाम की नज़रें सुल्तान के चेहरे पर मरकूज थीं। फिर जब उसे पूरा इत्मीनान हो गया कि सुल्तान पर गहरी नींद का गलबा तारी है तो उसने आहिस्ता से तलवार निकाली और पे दर पे सुल्तान पर कई बार किए। 65 साला सुल्तान ने संभलने की बहुत कोशिश की, मगर खून इस कदर ज़्यादा बह चुका था कि थोड़ी ही देर में अमादुद्दीन जंगी की मौत वाक़ हो गई। कातिल गुलाम रात के अंधेरे में फरार हो गया। लोगों का ख्याल है कि किला जाबर के हाकिम ने ज़रे कसीर देकर सुल्तान के गुलाम को ख़रीद लिया था, लेकिन हकीकत यह है कि अमादुद्दीन जंगी का वो गुलाम अपने अक़ीदे के एतबार से बातनी था और हसन बिन सब्बाह का पैरोकार। अगरचे शैतान हसन बिन सब्बाह को मरे हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था, मगर उसके फ़िदाइन दुनिया भर में फैले हुए थे और मुसलमानों की सफ़ों में शामिल होकर इस्लाम को शदीद नुकसान पहुँचा रहे थे। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी की शहादत की खबर मुसलमानों पर बर्क़ बनकर गिरी। मुहाफ़िज़ इस्लाम और मुजाहिद कबीर की शहादत ने पूरी मिल्लत इस्लामिया को सोगवार बना दिया था। दूसरी तरफ ईसाई दुनिया में जश्न का सा सामान था। सलीबियों की अक्सरियत शराब पीकर रक्स कर रही थी। तमाम गिरजों में खुसूसी इबादतों के बाद कहा जा रहा था, खुदावंद खुदा ने 2 साल के अंदर ही मुसलमानों से एडिसर की शिकस्त का इंतकाम ले लिया। शाह मीर और फिल्म ने अपने दरबारियों से खिताब करते हुए कहा, ये मुक़द्दस बाप और बेटे का कहर है जो मुसलमानों पर नाजिल हुआ है। अब वो जिंदगी भर सलीबी रियासतों पर बुरी नज़र डालने की हिम्मत नहीं करेंगे। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी बड़ा वजीह और पुरशकूह इंसान था। बड़े से बड़ा बहादुर भी उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता था। वो आबिद व जाहिद भी था और मुनसिफ व आदिल भी, रहमदिल भी था और फयाजुद्दीन भी। सरबुलंदी इस्लाम के लिए जिंदा रहा और इसी मकसद की तकमील के लिए अपनी जान भी नजर कर दी। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी का मशहूर कौल है, मैं रेशम के नरम बिस्तर से घोड़े की पुश्त को, दिलकश राग से जंग के शोर को और ज़ुहरा जबीनों के मीठे सुरों से हथियारों की झनकार को ज़्यादा पसंद करता हूँ।